जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं द लॉ इंटर्न सक्सेस टूल किट। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपना जो इंटर्नशिप है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम हमारे लिए क्या है, बेस्ट क्लासरूम है। इफ यू नो हाउ टू लर्न, अगर हमें पता है किस तरीके से हमें वहां से समझना है, पढ़ना है, समझ और लर्न करना है। तो फर्स्ट आपके इंटर्नशिप की चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या होना चाहिए आपके पास, क्या क्या मेंटली और क्या चीजें आपके पास फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस। बिफोर स्टेपिंग इनटू एनी लॉ फर्म, मेक श्योर यू टिक दीज ऑफ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए किसकी, प्रोसीजरल लॉज की। प्रोसीजरल लॉज की नॉलेज होना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, एनआई एक्ट जिसे बोलते हैं। तो आपको ये बेसिक इनकी क्या है, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इट मीन सबसे पहले आप इन लॉज को पहले क्या करें, कवर करें। करेक्ट। उसके बाद क्या करें आप, थ्री जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है, रिसेंट है या फिर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उनको पढ़ें, उनको समझें। करेक्ट। उसके बाद थर्ड क्या है, लर्न योर सिटीज कोर्ट हायरार्की एंड हाउ फाइलिंग एक्चुअली वर्क्स। और देखिए आपकी कोर्ट जो सिटी है वहां पे, जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर रहते हैं, वहां की किस तरीके से वहां की कोर्ट की हायरार्की है, राइट। और अपना क्या करें, उसको समझे और फाइलिंग वहां पे किस तरीके से काम करती है उसको ध्यान दें। करेक्ट। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको बता रहा है कि आपको क्या है, पैम्पलेट्स को हैंडी रखना है, जैसे वकालतनामा हो गया, है ना, मेमो ऑफ पार्टीज हो गया, एफिडेविट हो गया। इन सबको आपको हमेशा अपने पास रखना है। इसका प्रिंट आउट मिल जाता है आपको, यू कैन कीप इट। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, आपको एक प्रॉपर नोटबुक कैरी करनी है, नो मेंटल नोट्स। मेंटल नोट्स नहीं बनाने, सब कुछ आपको हमेशा लिख के रखना है। बी ऑन टाइम ऑलवेज। हाँ, ये बात है, जो आपके सीनियर्स हैं, अगर आप टाइम पे पहुंचोगे तो इट विल बी वेरी लाइक गुड इम्प्रेशन। वो चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले निकलिए और पहले पहुंचिए। ट्रीट एवरी इंस्ट्रक्शन लाइक ब्रीफिंग। हर इंस्ट्रक्शन आपको जो भी दे रहे हो वो इसे एज अ ब्रीफिंग आप करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो है ये हो गया आपका क्या, बेसिक क्या आपको इंटर्नशिप चेकलिस्ट है, तो ये सबसे पहले आपको कवर करनी है। करेक्ट। अब आपको मैं आगे बताने वाली हूँ कोर्ट रूम एडिकेट्स किस तरीके से होते हैं, उससे पढ़ते हैं। तो कोर्ट रूम एडिकेट्स क्या होती है, किस तरीके से आपको कोर्ट में बिहेव करना है ना, क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, वो सब चीजें आपके कोर्ट रूम एडिकेट्स में आ जाती है। और जैसे फर्स्ट क्या है, कोर्ट रूम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक सेक्रेड ग्राउंड है, ये बहुत पवित्र चीज है और हर मूव जो है वो मैटर करता है। यहाँ पे आपको ड्रेस क्या करना है, नीटली ड्रेस करना है, फ्लैशी नहीं, मतलब बहुत नीटली क्लीनली ड्रेस होना। सेकेंडली, जजेस को आप एड्रेस करोगे योर लॉर्डशिप और योर ऑनर करके, और डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट, कोर्ट पे डिपेंड करता है ये। और एज मच एज यू मे वांट टू चेंज दिस लॉर्डशिप और ऑनर टाइटल, इट इज स्टिल वेरी इन प्रैक्टिस, सो या यू कैन आल्सो रिस्पेक्ट एज व्हाट दिस। तो अब जिस तरीके से वहां पे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह है, तो वहाँ जज साहब बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट आपका ये डिपेंड करता है कि क्या बोलोगे, योर ऑनर बोलोगे, लॉर्डशिप बोलोगे, है ना। तो उस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो इन टाइटल्स। करेक्ट। नेक्स्ट है सीनियर, व्हेन सीनियर इज आर्ग्यूइंग, जब सीनियर आर्ग्यू करता है तो बोलना नहीं है, विस्पर नहीं करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व देम। जो सीनियर है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें कि वो कर क्या रहा है, किस तरीके से खड़ा हो रहा है, राइट, किस तरीके से, क्या टोन में बात कर रहा है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से वो क्या है एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। करेक्ट। नाउ ऑलवेज कीप योर फोन ऑन साइलेंट। फोन को हमेशा साइलेंट मोड पे रखना है। वहां पे आपका कोर्ट रूम में आपका फोन ट्रिन ट्रिन नहीं करना चाहिए, और नो एक्सक्यूजेस, कोई एक्सक्यूज नहीं। और गुस्सा हो जाते हैं जजेस वगैरह और कई बार डांट भी देते हैं, तो इससे बचने के लिए अपना फोन हमेशा साइलेंट पे रखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आता है, उसे ऑन रखिए, एरोप्लेन मोड को ऑन रखिए। नेवर इंटरप्ट अ जज और अदर काउंसिल। किसी भी जज या अदर काउंसिल को इंटरप्ट नहीं करना, परेशान नहीं करना, इरिटेट नहीं करना। नेक्स्ट है ऑलवेज स्टैंड व्हेन एड्रेसिंग द बेंच। जब भी आप बेंच को एड्रेस करते हैं तब क्या है, हमेशा स्टैंड होना, खड़े रहना। एक बेंच होता है, एक बार होता है, इसकी डिस्कशन हम बाद में करने वाले हैं। करेक्ट। बी रिस्पेक्टफुल टू कलीग।
क्लर्क्स, स्टाफ एंड अदर एडवोकेट्स। जो भी आपके वहाँ रीडर होते हैं, स्टाफ होता है, क्लर्क्स होते हैं, उनसे भी रिस्पेक्टफुली बात करनी है। दे ऑफन टीच यू मोर देन यू रियलाइज। आपको वो उससे ज्यादा सिखाएंगे जितना आप रियलाइज भी नहीं कर पाते हो। करेक्ट। तो उनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सीख आप किसी से भी सकते हो। सो नेक्स्ट आपका है ड्राफ्टिंग स्टार्टर किट। किस तरीके से आप ड्राफ्टिंग में स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये कुछ स्टेप्स है। लेट्स सी। एवरी इंटर्न शुड नो हाउ अ बेसिक ड्राफ्ट लुक लाइक। मतलब एक बेसिक ड्राफ्ट किस तरीके से होता है वो हर हर इंटर्न को पता होना चाहिए, इतनी सी बात है। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ कुछ टेम्पलेट्स है जो आपको हमेशा पढ़ लेने चाहिए पहले ही, है ना, इंटर्नशिप से पहले। जैसे लीगल नोटिस हो गया, उसका बेसिक स्केलेटन क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग होती है, एडवोकेट डिटेल्स होते हैं, डेट होती है, केस क्लाइंट के ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन होता है, रिलीफ डिमांडेड होता है, और टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड फॉर कंप्लायंस होता है, सिग्नेचर होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, वो आपको समझ आनी चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है बेल एप्लीकेशन के बारे में। बेल एप्लीकेशन क्या होता है इसका, आपको क्या है, केस टाइटल, एफआईआर डिटेल्स, शॉर्ट जो फैक्ट्स हैं, ग्राउंड फॉर बेल है, नो प्रायर रिकॉर्ड क्लोज और ये प्रेयर है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसी चैनल पे आपको काफी कुछ आगे डिटेल पे आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लें आपको अगर आगे डिटेल में सीखना है कुछ तो। जो है एफिडेविट होता है, उसमें क्या है, फॉर्मेट में सबसे पहले डॉक्यूमेंट का नेम, एज, एड्रेस होता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है, वेरिफिकेशन और सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं। तो ये फॉर्मेट रहता है एफिडेविट का। करेक्ट। नेक्स्ट आपको प्रो टिप एक देना चाहूंगी। प्रो टिप का क्या कहना है कि डोंट मेमोराइज फॉर्मेट्स को मेमोराइज नहीं करना है। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच पैरा, व्हाई इट्स एग्जिस्ट एंड व्हाट इज द पर्पस। देखो, एज अ लॉ स्टूडेंट आपकी सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है कि आपको लॉ पता होना चाहिए, आपको जानकारी तो पता होनी चाहिए। यू शुड नो द लॉ। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि उसे अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है ना। आपको हमेशा ये क्वेश्चन करना है कि वाई, ये यहाँ पे ये क्लॉज क्यों है, क्यों, क्या इसके बिना ये नहीं हो सकता था क्या, वाई नॉट, यहाँ पे ऐसी चीज क्यों नहीं है। तो ये सब चीजों का आपको पर्पस जो है वो चीज को थोड़ा फोकस में रख के लॉ को पढ़ना है। करेक्ट। नेक्स्ट जो है 10 क्वेश्चन एवरी स्मार्ट इंटर्न आस्क देयर सीनियर। क्या क्वेश्चन है जो एक स्मार्ट इंटर्न पूछता है अपने सीनियर से, ऐसे ही बिना मतलब से मत पूछना, अगर हाँ जेन्युइन लगे तो पूछना। So these are some questions. So what is the process for binding a case, strategy case, अगर किस तरीके से उसे बाइंड कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस, स्ट्रक्चर क्या होता है आर्ग्यूमेंट्स का बिफोर ड्राफ्टिंग, राइट। और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है न्यू एडवोकेट्स जो करते हैं कोर्ट में। हाउ डू वी डिसाइड व्हेन टू सेटल और फाइट। वो किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब फाइट करना है और कब सेटल करना है। व्हाट मेक्स ए रिटर्न सबमिशन परसिस्टेंट। ये रिटर्न स्टेटमेंट किस तरीके से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। और ये भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि मैं आपको किस तरीके से असिस्ट कर सकता हूँ बेटर, है ना, हेल्प किस तरीके से बेटर करता सकता हूँ हियरिंग में और रिसर्च के टाइम पे। हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट क्लाइंट्स प्रोफेशनली। डिफिकल्ट क्लाइंट्स को आप किस तरीके से हेल्प जो है हैंडल करते हैं, ये सब चीजें आप पूछ सकते हो। ऑल्दो ऑब्जर्वेशन एक स्किल होती है, और जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना आप ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो ये चीज चीज को का क्या है, हमें थोड़ा ध्यान रखना। तो टॉप सोर्सेज क्या है जिससे आप क्या है जजमेंट से अपडेटेड रहते हो, जैसे लाइव लॉ हो गया, है ना, या फिर ऑथेंटिक सोर्सेज भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है। करेक्ट। हाउ डू यू मैनेज टेस्ट ड्यूरिंग लॉन्ग कॉज लिस्ट। लॉन्ग कॉज लिस्ट होती है, कई बार वो इतना होता है कि आपका सेकंड कॉज जो होता है केस होता है, पर वो आते आते क्या है 8 भी बज सकते हैं, 4 बज जाते हैं, लेकिन आपका बारी ही नहीं आती। तो ये भी आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हो, है ना। व्हाट डू यू विश यू हैड नोन एज एन इंटर्न। ये भी पूछ सकते हो कि आपको मतलब क्या चाहते हो कि आपके इंटर्न को पता हो, वो चीज भी आप पूछ सकते हो। करेक्ट। तो इसमें आपको कुछ बताया गया है कि डोंट चेज टास्क, टास्क के पीछे मत भागो, अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागो, राइट, है ना। क्या कहते हैं, कामयाबी जक मार के पीछे आ जाएगी, तो आप थोड़ा फोकस करें, राइट। डोंट आस्क व्हाट टू डू नेक्स्ट। कभी ये मत पूछो कि क्या मतलब आगे क्या करना, ऑब्जर्व करो क्या चाहिए आगे,
है ना। अ गुड इंटर्न लर्न्स, एक गुड इंटर्न लर्न करता है, करेक्ट। अ ग्रेट इंटर्न एड्स वैल्यू, एक ग्रेट इंटर्न क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है। तो ये सब चीजों को हमें थोड़ा ध्यान रखना है, करेक्ट। तो आई होप आपको इस लेक्चर से, इस छोटी सी वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, है ना। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड बी द बेस्ट एडवोकेट एवर। जय हिंद, जय भारत।